भाई ये यहाँ से ऐसे निकल गया था ये। मैं सारे राइडर को फॉलो करके रखा अच्छा, इंस्टाग्राम में। तो भाई कोऑपरेशन और पोजीशन दोनों काम आते हैं यहाँ पे। हम दोनों के पास इंटरकॉम है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में घुसो और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ट्रिप का पहला नुकसान देखो भाई, यही होता है नुकसान। तो भाई हम चाय पीने रुके थे तो मेरे कुछ दोस्त मिल गए यहाँ पे, तो अजी लो भाई हम लोग आ गए। तो भाई फाइनली रेडी हो गए, अब निकला जाए क्योंकि बहुत लेट हो गया। 6:30-7 बजे निकलना था और निकलते निकलते बज गए हैं 8। ठीक है, तो निकलना ही सही है क्योंकि लेट नहीं होना चाहते हैं। चंडीगढ़ पहुंचने का आज टारगेट है। चलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो खैर बहुत देर से हूँ लेकिन आई एम लविंग इट। 7 महीने से प्रिपरेशन कर रहा था, बाइक ली, सेटअप किया, खुद को प्रिपेयर किया। मेंटली प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे लिए। सामान वामान ये सब तो आदमी खरीद ही लेता है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया, कैसे जाना है पूरा उसका रूट मैप, ये सारा कुछ बनाया। और आज फाइनली मैं जा रहा हूँ लद्दाख और आज ये डे 1 है। हम चंडीगढ़ रुकने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी चंडीगढ़ 750 किलोमीटर है, तो ये पहले दिन के हिसाब से बड़ी लंबी राइड होने वाली है। तो मैं लखनऊ से निकल चुका हूँ, आउटर रिंग रोड पकड़ के हम आगरा जाएंगे। आगरा में मेरा दोस्त मुझे मिलेगा और वहाँ से हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ठीक है, ट्रिप वगैरह रीसेट कर लिया जाए। ट्रिप 1 0 और ट्रिप 2 भी 0। नाउ द जर्नी बिगिंस। और जर्नी शुरू होते ही जाम, बहुत छोटा सा, लेकिन इस चौराहे पे हमेशा जाम लगता है। लोड होने के बाद ना ये गाड़ी तो भाई ऐसा चिपक के चलती है, मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ से देखो हम लखनऊ आउटर रिंग रोड पे चढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर हमको एक्सप्रेसवे ही एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के बाद भी रोड तो अच्छी है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली तक तो भाई आपको एक्सप्रेसवे मिलेगा। आया मिला सर्च कीजिए भाई। ये GoPro में इंस्टा 360 है ना, वो DJI का था ये सब 44-45। मैं सारे राइडर को फॉलो करके रखा अच्छा, इंस्टाग्राम में। मेरा हर जगह सेम आईडी है। ठीक है, मैं फॉलो करूंगा, कमेंट भी कर। बढ़िया बढ़िया, नाम कमेंट कर देना भाई बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक फोटो आ जाओ। चल, अभी राइड शुरू ही हुई थी कि एक भाई ने हाथ दे के रुकवा लिया और बोल रहा था कि मैं हर राइडर को फॉलो करता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे भी कर ले, मेरे को भी ज़रूरत है फॉलोअर्स की। भाई ये यहाँ से ऐसे निकल गया था ये, और मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे ये स्प्रिंग इस पर जोड़ दिया था, इसीलिए खींच के निकाल दिया इसने। एक बार लगा देते हैं। और भाई गिरा नहीं, शुक्र मनाओ, और पूरा बच गया यार, देख लिया मैंने शीशे में, वरना तो अभी राइड के शुरुआत में ही कांड हो जाना था। कोई बात नहीं, इसका भी सेटलमेंट अभी करते हैं। अभी जुगाड़ बैठा दिया है, निकलते हैं एक्सप्रेसवे पे, ठीक करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो यहाँ धूल मिट्टी में सन जाएंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, शुरुआती दौर में झटके पहला विकेट गिर गया था और ये बॉक्स गिरता ना भाई, ओ भाई क्या ही होता भगवान जाने। फिलहाल जुगाड़ बांध दिया है, अभी इसमें बंजी कॉर्ड से बांधना पड़ेगा, तो अभी बंजी कॉर्ड निकालूंगा। अभी तो ऐसे ही टिके रहें तो थोड़ी देर। तो फाइनली इसको बांध दिया और होप्स हो कि अब निकलेगा नहीं, क्योंकि ये ढक्कन यहाँ से ये खुला हुआ था, लॉक ये वाला लॉक नहीं था, इस चक्कर में ये खुल गया। उसके बाद उसने धक्का मार दिया और गनीमत समझो कि पलटा नहीं। लास्ट मोमेंट पे आई सॉ इट एंड करेक्टेड द फॉल्ट एज नेसेसरी। ठीक है, अब निकलते हैं। अब एक बार 1-2 घंटे बाद भी देख लेंगे फिर से। मनीष को कॉल लगाया जाए, ठीक है, तो पता चले भाई वो कहाँ है। फ़िलहाल तो अब नहीं लग रहा कि कुछ निकलेगा, लेकिन वो ढक सी आवाज़ आई ना, मुझे तभी थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या हो रहा है इसमें। लेकिन अभी ठीक है, चलते हैं। तो भाई देख लो, ऐसा ही होता है जब आप नए नए ड्राइवर होते हैं या राइडर होते हैं,
पता नहीं चला मेरे को यार, और बड़ा ही कांड हो जाता। फिर बॉक्स को ना कैसे तैसे बांध के ले जाना पड़ता, और केवल बंजी कॉर्ड ही थी मेरे पास। हालांकि कुछ टूटा नहीं, वो सरक गया। अब एक बार और चेक करना पड़ेगा कि किस लिए सरका वो। मेरा दिमाग तो बोल रहा है कि हाँ भाई, वो लॉक नीचे वाला खुला था इसीलिए वो सरक गया, वरना सरकता नहीं तो खुलता नहीं, और सवाल ही नहीं पैदा होता है। और रुका जानते हो क्यों था? वो बैग का जो बंजी कॉर्ड थी उससे रुका हुआ था, वरना तो कहानी खत्म थी। पूरा खुल चुका था, चारों लॉक खुल गए थे। ओ भाई, कांड ही हो गया था, अलग ही लेवल का चल रहा था यहाँ पे सरप्राइज शुरुआती दौर में। चलो, सो फार सो गुड, बैक ऑन द ट्रैक। 80 किलोमीटर चल गए हैं, लगभग 77 किलोमीटर, और 100 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग के 20-30 किलोमीटर मैं नॉर्मल चला था, उसके बाद 100 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। 25 का माइलेज दे रही है। माइलेज धीरे धीरे गिरता जा रहा है, क्योंकि 80 पे अच्छा माइलेज देती है, और 80 के ऊपर जाते ही नहीं फिर माइलेज इसका ना गिरने लगता है। लेकिन अगर माइलेज का सोचेंगे ना तो टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे। और अभी इस एक्सप्रेस पे अभी तक तो कोई फ्यूल फिलिंग स्टेशन नहीं आया, अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई, आगरा लखनऊ का टोल आ गया, और देखते हैं कि बाइक लेन किधर है। बाइक लेन मेरे ख्याल से सबसे लेफ्ट में होनी चाहिए। ये तो भाई, कोऑपरेशन और पोजीशन दोनों काम आते हैं यहाँ पे। कई जगह पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन कई जगह मिलती है। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। अब मनीष जो ग्वालियर से आ रहा है, वो ऑलरेडी ये समझ लो आगरा चढ़ने वाला है, क्योंकि उसके घर से तो 120 किलोमीटर ही था, और मेरे यहाँ से अभी भी 200 किलोमीटर तो है आउटर रिंग रोड। तो उसको बोला भैया धीरे चलो, मैं खुद थोड़ा सा खींच रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया है, हम काफ़ी लेट हैं, तो टाइम से पहुँचना पड़ेगा ना भाई। लखनऊ से 65 किलोमीटर चल गए हैं, ठीक है। देखो 104 का है, 65 नहीं 70 चल गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको सर्विस एरिया और फ्यूल पेट्रोल का साइन आ रहा है। तो मतलब अगर आप आगरा लखनऊ पे आ रहे हैं और लखनऊ से चढ़ रहे हैं तो कम से कम भैया 70 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको एक फ्यूल पंप, रेस्ट एरिया, रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे अभी दूसरा फ्यूल पंप आ गया है, ठीक है। पहला आया था 70 किलोमीटर पे, अभी आया है 200 किलोमीटर पे। तो अगर आप आ रहे हैं और लखनऊ से चढ़ रहे हैं, आगरा के लिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं और अपना उसी हिसाब से ना प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ से ना फ्यूल अप करा लेता हूँ, पानी वानी पीता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अब 120 भगा रहा हूँ, तो एवरेज भी 20 का ही दे रही है, वरना 27-28 तो देती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं फूड किंग प्लाजा वगैरह सब कुछ है। अब पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ है ये देखना पड़ेगा। कन्वीनियंस वगैरह है, वॉशरूम वगैरह आप जा सकते हैं, गाड़ियाँ भी ठीक ठाक खड़ी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई आगरा वाली साइड का टोल भी आ गया, और एग्ज़िट दिखा रहा है 18-19 किलोमीटर पे। 18 किलोमीटर के बाद हम चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो फाइनली घर से 340 किलोमीटर चलने के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है, और अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं। और ये रहा यमुना एक्सप्रेस वे। तो यहाँ क्यों खड़े हो इतनी दूर? टोल पे चले जाते ना, टोल पे कम से कम रेस्टोरेंट तो मिल जाता कुछ बैठने को। अरे उसमें स्टीरियो नहीं पड़ा, पी ले, लोड कम करना है वैसे भी। आपकी गाड़ी में कुछ जाती है, मेरे पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। टाइम क्या हो गया? 1 बज रहा भाई, लगभग 1-1:15 हो गया है, 1:15 हो गया है। और यमुना चढ़ गए हैं। अब 180 किलोमीटर दिल्ली है, और वहाँ से कितना पड़ेगा? और 1 घंटा दिल्ली में निकलेगा, लग जाएगा हमारा। 50 मिनट दिल्ली निकलते हो निकल जाएगा अपन को। हाँ, अपन को पहुंचना है राई मुरथल, फिर वहाँ से बचा है करीब 150 किलोमीटर करीब। मतलब मुरथल से यहाँ से अगर लगाऊं मैं रास्ता तो अभी होगा करीब 8 घंटे का। तो 8 घंटे और चलना है, तो मुझे लग रहा है 10 बजने वाले हैं रात के। आराम से 10 बज जाएगी। ठीक है, लेकिन बढ़िया है, 10 बजे का रेस्ट करेंगे, सुबह फिर निकलेंगे वहाँ से। ठीक है, खा लेते हैं,
घर से खाना मिला है। पेट्रोल पंप आ गया भाई इंडियन ऑयल का। लगभग या मान के चलो कि 70-75 किलोमीटर बाद आपको ये मिलेगा पहला पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का। आगे देखते हैं भाई बाइक की लाइन कहाँ लगी है। बाइक की लाइन इधर है क्या। तो भाई फाइनली फ्यूल अप करवा लिया है और 413 किलोमीटर की ट्रिप हो गई है। हाँ, और अभी मेरे ख्याल से 140 के आसपास दिल्ली बचा होगा और दिल्ली पहुंचे फिर देखते हैं आगे क्या करना है। प्लान तो चंडीगढ़ तक का है क्योंकि चंडीगढ़ में रिलेटिव रहते हैं। प्लान क्या है, चंडीगढ़ तक का है तो चंडीगढ़ पहुंचना ही है भाई, चाहे 10 बज जाए। वहीं पे रिलेटिव रहते हैं, आराम से वहाँ पे रहेंगे इनके मामा जी के घर। हम दोनों के पास इंटरकॉम है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बवासीर हो गया हमारे लिए इंटरकॉम। पूरा कोशिश कर लिया कि भाई कनेक्ट हो जाए, नहीं हो रहा। दिल्ली में घुसो और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या। ट्रिप का पहला नुकसान। ठीक है, मेरी तो चाबी टूटते हुए बची। भाई का फ़ोन जो होल्डर लगा रखा था ना, वो होल्डर ही ढीला हो गया और फ़ोन झुक गया पीछे की तरफ और फंस के टूट गया। पुराना फ़ोन लेके आया था लेकिन मतलब चलता हुआ था। पुराना क्या मतलब, ठीक ठाक कंडीशन में था, तभी तो नेविगेशन दे रहा था और नुकसान हो गया। और इन्हीं से झंझटों के चलते मैंने ना ये नेविगेशन स्क्रीन लगवाई है। लेकिन मेरा फ़ोन भी ऐसा भयंकर गर्म हुआ है ना कि मैं क्या ही बताऊं। ख़त्म हो गया, एकदम गर्म हो गया। कॉल भी नहीं लग रही है, सारे ऐप क्लोज हो गए, बस ही नेविगेशन चल रहा है। अरे यार देखो भाई, यही होता है नुकसान। और ये फ़ोन तो एकदम अच्छा लग रहा है। ये स्क्रीन चली गई है तभी तो चला गया। ये रहा, पानी पी लें तो चलते हैं। 6:30 बज गए हैं और शाम हो चली है। धूप एकदम ख़त्म हो गई है। कभी भी सूरज भी डूब ही जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। इस गांव की पतली सी सड़क पे हम चल रहे हैं और आप पेड़ देख रहे हैं दोनों तरफ। इतना बढ़िया लग रहा है ना देख के। हालांकि ये गांव की रोड है लेकिन रोड भी अच्छी है और माहौल भी अच्छा है और बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं है यहाँ पे। और दोनों तरफ आप देखिए खेत, ट्यूबवेल। समय होता ना तो यहाँ रुक के नहा लेते भाई, कसम से बता रहे, मज़ा ही आ जाता। और लाइन से ट्यूबवेल है चारों तरफ। हर खेत के आसपास एक ट्यूबवेल ज़रूर दिखेगा आपको यहाँ पे। शाम के 6:45 बजे मूर्थल पहुँचे हैं और किस गली से भाई लेके आया है ना भगवान जी जाने। तो भाई हम चाय पीने रुके थे तो मेरे कुछ दोस्त मिल गए यहाँ पे। हाय कर दो, इसमें आ रहा सब। आ जाएगी वीडियो, इस चैनल का नाम नोट कर लो, ठीक है। 15 दिन बाद आएगी। हाँ, अभी लद्दाख जा रहा हूँ, लद्दाख। ये भी डाल देना। सब डाल दूंगा। चलो बाय बाय। यार कुछ भी कहो यार, मैं मतलब बहुत सारे हाईवेज़ वगैरह देख लिए लेकिन जितना ये हाईवे लेवलीहुड है ना, मतलब मार्केट ही मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेस्टोरेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, टायर पंचर हो जाए, इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेफ़्ट राइट पेट्रोल पंप, होटल, मार्केट, सब कुछ आपको इस रोड पे मतलब एकदम चलता फिरता सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। रात के 8:30 बज चुके हैं, ठीक है, चलते चलते। और अभी भी 2 घंटे 21 मिनट दिखा रहा है मेरे को और 11 बजे हम पहुँचेंगे। 150 किलोमीटर है। और गाड़ी जा रही है ना, उन्होंने मेरा चैनल देखा और मेरे चैनल खोल के सब्सक्राइब करके मेरे को दिखा रहे हैं और थम्स अप कर रहे हैं लद्दाख के लिए। ऐसे लोग मिलते हैं भाई आपको रोड पे, घर में बैठने से नहीं होगा। ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। एंड द डे यू वॉक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पीपल विल लव यू फॉर दैट। वो सामने बाइक जा रही है, वेस्ट बंगाल का नंबर है और पूरा लोड कर रखा है एंड डैम श्योर वो भी उधर ही जा रहा है, लेह लद्दाख। तो बाइक मैटर नहीं करती भाई। R15 पे बंदा आया है, वो भी स्पोर्ट्स बाइक पे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई 900 सीसी वाली स्पोर्ट्स बाइक है, दैट इज़ अ 150 सीसी स्पोर्ट्स बाइक जो डिस्कम्फर्ट बहुत प्रोड्यूस करती है। लेकिन बंदे का जज्बा, मैं पास जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ।
ये देखो, देख रहे हो? मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया देख के तेरे को। अगर तेरे पास तक ये वीडियो पहुंच रही है तो सैल्यूट है भाई आपको। आग लग गई भाई, आग लग गई, बचाओ बचाओ, कोई बुझाओ इसको। अरे भाई वो भयंकर लगी हुई है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई टंकी करा ली है फुल, यहाँ से 10 लीटर आया तेल, ठीक है, रिजर्व में लग गया था। उसके बाद 10 लीटर आया, 1099, 1100 रुपये मान के चलो। तो अजी लो भाई, हम लोग आ गए खन्ना रात में, कितने बजे? 11 बजे। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए खन्ना। आज रुकेंगे खन्ना और कल का देखेंगे कहाँ से कहाँ निकलना है, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत रात हो गई है, 11 बज गए। खाना खाएंगे, सोएंगे, कल मिलेंगे। चलो बाय बाय।